तो 1,2 एडिशन हम लोग किए तो H प्लस ऐड हो गया था, अब Cl ऐड हो गया, यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा। तो HCl ऐड होने के बाद ये हो गया हमारा D, which is common product formed by 1,4 and 1,2 addition। मतलब 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन में एक ही प्रोडक्ट आएगा, हाँ एक ही आएगा ना, तो कुछ भी कर दो 1,4 एडिशन 1,2 एडिशन में एक ही आएगा, क्योंकि इसका रेजोनेंस तो इसका रेजोनेंस होगा तो भी डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम आएगा। तो Cl माइनस यहाँ लग जाएगा तो एक ही प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि Cl लगेगा तो आईपीएसी नेम सेम है, तो D है, D विच इज हो गया एन आइसोमर ऑफ E, एन आइसोमर E ऑफ A, एक आइसोमर A का और एक आइसोमर E है, ये हो सकता है E forms 2 moles, E forms 2 moles of an acid F ऑन एसिडिफाइड केमेनोफोर। इसको अगर इसका आइसोमर ये है, इसको एसिडिफाइड केमेनोफोर देने से एक 2 मोल ऑफ एसिड आता है। देखते हैं 2 मोल ऑफ एसिड आता है कि नहीं। इसको अगर एसिडिफाइड केमेनोफोर देंगे तो यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा, तो यहाँ पे एसिड जो आएगा यहाँ पे CH2 रहेगा। एसिडिफाइड केमेनोफोर में डबल बॉन्ड में COH कर देता है, डबल बॉन्ड में COH कर देगा, तो इधर से CH2 है 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन का आएगा, C डबल बॉन्ड OH। तो ये इस साइड जो है उस साइड भी सेम है, आइडेंटिकल है, तो यही आएगा, 2 मोल आएगा, सही बोल रहा है, 2 मोल आएगा। इसका मतलब ये है E, 2 moles of acid F upon acidified potassium permanganate on oxidation, ये आएगा। तो कंपाउंड D, इसमें D कौन सा है, D ये है ना, तो ये कहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, हो गया। नेक्स्ट, द कंपाउंड F on heating gives you G। F क्या है, F ऐसा है COH, इसको हीटिंग करने से G आएगा। ये हम लोग मालूम है, अगर सेम कार्बन में 2 CO2H होता है तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो यहाँ से CO2 हट जाएगा, H लग जाएगा, CH3COH होगा। ओके, तो G हो गया। G को सोडा लाइम दिए, सोडा लाइम अल्केन चैप्टर में पढ़े हो, सोडा लाइम कार्बन नंबर कम हो जाता है, सोडा लाइम करने से Na2CO3 निकल जाता है। ओके, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, Na से रिएक्ट करेगा, Na2CO3 अलग हो जाएगा, और ये H इधर लग जाएगा, CH4 आएगा। ओके, सो द प्रोडक्ट H इज CH4। क्लियर। तो इसके बाद ये देखते हैं इसका रिएक्शन CH3Cl में क्या होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक, तो नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो ये इसको अटैक किया, ये निकल गया, इसमें क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, NH2 प्लस हो गया, NH2 प्लस हो गया, Cl माइनस ने ले लिया, तो ये होगा NHCH3। ओके, तो ये हो गया हमारा P। अब Br2KO इज देयर, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में अमाइड क्या करता है, अमाइन देता है, अमाइन देगा तो क्या होगा, CH2 CONH2 क्या करेगा, NH2 होगा। ये डी कार्बोनिलेशन होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में लॉस ऑफ CO होता है, डी कार्बोनिलेशन उसको बोलते हैं। तो ये इसके साथ ऐसे आएगा, ये हो गया Q। R क्या है, इसको हाइड्रोलिसिस किए, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड गिव्स यू एसिड एंड अमाइन, तो इसमें आएगा एसिड CH2 C डबल बॉन्ड OH, एसिड, एंड अमाइन, अमाइन एसिडिक मीडियम में होगा NH4 प्लस। इसको P4O10 दिए, P4O10 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहाँ से वाटर निकाल देगा, वाटर निकल गया तो ये आएगा साइनाइड। ओके, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड आएगा, तो ये आ गया इसका प्रोडक्ट।
तो इसमें क्या बोल रहा है, फिनाइल इथेनॉमेट रिएक्ट्स विद अबव तो टू प्रोड्यूस पीक्यूआरएस तो आ गया। आंसर द फॉलोइंग, व्हिच अननोन प्रोडक्ट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स NO2 प्लस, इसमें से NO2 प्लस के साथ कौन ज्यादा रिएक्टिव है? क्यों? तो कौन सा रिएक्शन होगा, रिएक्शन का नाम क्या है? नहीं नहीं, उसका मैकेनिज्म, ये सबको NO2 प्लस दिए तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, उसका नाम, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये बेंजीन रिंग के साथ ES कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अगर करेगा, यहाँ पे CH2 एक्टिवेटिंग है, NH2 उसको हेल्प कर रहा है, NH2 प्लस एम इफेक्ट है, सियानाइड माइनस माइनस एम इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, COH भी माइनस आई माइनस एम इफेक्ट है, और यहाँ पे CO है माइनस आई इफेक्ट है। ये NH देना चाह रहा है, CO विड्रॉ कर रहा है, तो इसमें NH दे रहा है, तो ये एक्टिवेट कर रहा है, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग रिएक्टिव हो गया, तो NO2 प्लस उसका पोजीशन पे ऑर्थो पैरा में लग जाएगा, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। Q इज सही आंसर। ओके, विच ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड देगा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने से? ये देगा, इसको हाइड्रोलिसिस करोगे यहाँ पे क्या होगा, CH2COH, और इसमें CH3NH2, इसको हाइड्रोलिसिस करने से एसिड देगा। ठीक है, सियानाइड को हाइड्रोलिसिस करने से देगा कि नहीं, कार्बोक्सिलिक, हाँ बस आ गया आंसर। और है तो अमाइन स्टार्ट करें अभी? हाँ, और एक बार देख लो, नहीं तो और डाउट होगा तो पूछ लो बाद में। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये वाला 9 नंबर? हाँ हाँ, सी नहीं देगा, सी नहीं देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव, ये लग रहा है कि देगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि नहीं देगा। हम बोलेंगे सर ये क्यों नहीं देगा, COCH3 है, ये पिनाकोलोन है। हाँ, ये तो देना चाहिए, COCH3 तो देता है, दुनिया में जितना COCH3 सब देता है एक्सेप्ट एसिड ग्रुप। ओके, यहाँ पे भी COCH3, ये, हाँ ये क्योंकि ये निकल जाएगा बाहर, निकल के ये एसिड हो जाएगा, इसीलिए नहीं देगा। ठीक है, ये PH C डबल बॉन्ड हो, CH I3 हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म कराया था, बेस देने से CH2 माइनस I2 का अटैक करेगा, ऐसे करके CH I3 दे देगा। ठीक है, नहीं CI3 देगा ना, CI3 देगा, तो CI3 दिया तो OH माइनस अगर इसको अटैक करता है तो ये निकल जाएगा, ये क्योंकि PHC
पीएच पीएच ये स्टेबल है, OH माइनस इसको अटैक करेगा तो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एसिड, और ये H ले लेगा तो ये हो जाएगा PH3CH होगा, और ये ऐसे ही रहेगा CI3 C डबल बॉन्ड O, इस फॉर्म में रहेगा। इसमें से CHI3 निकलेगा नहीं, CHI3 निकलेगा तभी तो प्रेसिपिटेट देगा, तो नहीं हो रहा। अब ये क्यों नहीं देगा, इसमें भी वही होना चाहिए, इसमें Me C डबल बॉन्ड O, ठीक है। CH3 जो है वो CH3 बेस में CH2 माइनस करता है, CH2 माइनस करके ये फिर I को अटैक करता है, I को अटैक करने से क्या होता है, Me और C डबल बॉन्ड O CH2I होता है, CH2I हो गया। अब CH2I फिर से ऐसे कर करके H को निकाल देता है, तो ये क्या करता है, Me C डबल बॉन्ड O CI3 हम लोग सोच रहे हैं। तो इसमें से CHI3 कब कैसे आएगा, जब CI3 निकल जाएगा तब CI3 बाहर निकल के CI3 माइनस हो जाएगा, तो ये प्रोटॉन लेके CHI3 करता है और प्रेसिपिटेट आता है। ये इसका मैकेनिज्म अगर याद है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये तभी अटैक करेगा जब OH माइनस इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। अगर इसको अटैक किया, ऐसे किया, और यहाँ से लेफ्ट से, तो ये निकलेगा नहीं, Me CO माइनस और OH CI3, लेकिन ये स्टेप में इसको प्रॉब्लम होगा, ये स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, नो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस केस में नो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। एक बुक है क्लाइडेन बोल के, एक किताब है क्लाइडेन, ओके। तो क्लाइडेन किताब में ये दिया है, अगर चाहो तो मैं उसका भेज दूंगा, उसका फोटो, ओके। हाँ, इसका मैं भेज दूंगा, ये जानना है। ये फिटजी का AITS क्वेश्चन में आता है, और IIT में आ सकता है, IIT में अभी तक नहीं आया, लेकिन IIT ऐसे क्वेश्चन ढूंढता है जहाँ पे स्टूडेंट फंसता है, JEE एडवांस पर्टिकुलरली। तो JEE एडवांस में ये लग रहा है होगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें फंस जाएगा, ये OH माइनस का अटैक नहीं कराएगा। अगर अटैक कर लेगा तब तो ये O माइनस यहाँ पे लग के यहाँ पे इसको निकाल देगा, CI3 माइनस हो जाएगा, CHI3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फंसा देगा, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। याद रखो, ये नहीं करता, लेकिन ये वाला कर लेता है, दो रहेगा तो हो जाएगा। हाँ, हाँ, नॉलेज बेस्ड है, इसको याद रखना है बस, इसको। हाँ, उसका उसका मैं लिंक भेज दूँ, मैंने मेरे पास है, मैं भेज दूंगा फोटो उसका, ठीक है। तो अभी अमाइन स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो अमाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन वाज ओवर, मैंने बताया था उसका बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ में क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैसिफिक क्वेश्चन की तरह है, बहुत डीप है, तो इसमें क्वेश्चन जितना करोगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। अच्छा, मैंने प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस करा दिया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री अमाइन सब हो गया था, इसका मतलब। तो इसके बाद नेक्स्ट लिखो, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, और ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो है रिएक्शन ऑफ अमाइंस, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो जो मस्टर्ड ऑयल जैसे स्मेल होगा, ये रिएक्शन तो
हेडिंग लिखो रिएक्शंस ऑफ अमाइन। तो अमाइंस में क्या क्या आएगा? तो रिएक्शन ऑफ अमाइंस में फर्स्ट 1 डिग्री अमाइन, तो रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड, नंबर 1 विथ कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है। तो रिएक्टेंट दे दिया, तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये नया रिएक्शन है, तो इसमें पहले लर्न करना है कैसे रिएक्शन होता है। पहले अमाइन CH2 से रिएक्ट करेगा, तो CH2 में ये ओवरऑल नॉन पोलर है, लेकिन इसमें कार्बन डेल्टा पॉजिटिव और सल्फर डेल्टा नेगेटिव होता है। ओके, तो जब NH2 अटैक करेगा वो कार्बन को ही अटैक करेगा, ऐसे करेगा। तो ये कार्बन को अटैक करने से क्या देगा? RNH2 प्लस CS माइनस डबल बॉन्ड S। ठीक है, तो ऐसे दिया, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे ये प्रोटॉन छोड़ना चाह रहा है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये प्रोटॉन लेना चाह रहा है, तो अब RNH सिंगल बॉन्ड C SH हो जाएगा, ये प्रोटॉन दे देगा सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट से ये प्रोटॉन ले लेगा, तो ऐसे आएगा प्रोडक्ट SH S, C डबल बॉन्ड S और ये SH। तो ये जो आ रहा है, तो इसका नाम है अल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड होगा। ये एसिडिक है, क्यों है? अब सोचो, सल्फर को हटा के ऑक्सीजन लगा देंगे, C डबल बॉन्ड OH होगा कि नहीं? तो ये एसिडिक है, तो इसीलिए ये एसिड है। तो अल्काइल, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो गया डाइथायो। अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो इसको बोलते हैं डाइथायो। तो डाइथायो, तो ये हो गया डाइथायो। ठीक है, और ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता, लेकिन सल्फर आ गया तो इसका नाम है कार्बामिक एसिड। तो अल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड, ये अब ये बन जाता है। अब इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड देंगे, तो इसको मर्क्यूरी क्लोराइड देने से इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एग्जैक्टली हूबहू मस्टर्ड ऑयल की स्मेल होगा। मस्टर्ड ऑयल स्मेल। नेटवर्क चेंज। अच्छा, तो रुक जाओ, डिस्कनेक्ट हो गया ना वोडाफोन से। हाँ, अभी सुनाई दे रहा? अभी चेंज कर दिया। हाँ, वो एयरटेल से नहीं आ रहा है, वोडाफोन से आ रहा है। तो ये जो HgCl2 देने के बाद डाई थायो, डाई मतलब दो है, थायो एस रहेगा तो थायो, थायो ईथर, थायो ईथर मतलब ईथर, ईथर के ऑक्सीजन को रिप्लेस करके एस रहेगा तो थायो ईथर बोलते हैं। ओके,
दो दो सल्फर है इसलिए, दो सल्फर है ना इसलिए। तो HgCl2 देने से क्या क्या आएगा, HgCl2 देने से हमारा प्रोडक्ट एक आएगा ऐसे, RN ट्रिपल डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये आएगा। और एक आएगा HgS जो कि ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट, और 2HCl आएगा। और इसका स्मेल है मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल है, ठीक है। ये जो मिक्सचर रहेगा ना उसका मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल है, आइसोसियानाइड मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल है इसका। तो इसका मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल है, ये रिएक्शन को मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें HgCl2 क्या करेगा, ये तो एसिडिक है ना, ये एसिडिक का H और इसका H, दो H यहाँ से निकल जाएगा, Cl से रिएक्ट कर लेगा। और एक Hg क्या करेगा, एक S को ले लेगा, एक S को ले लेगा, HgS प्रेसिपिटेट बना लेगा और RNCS हो जाएगा, ओके। तो ये रिएक्शन 1 डिग्री में ही होगा, 2 डिग्री में ट्राई करेंगे तो 2 डिग्री में नो मस्टर्ड ऑयल स्मेल आएगा, 3 डिग्री में भी नहीं होगा। तो दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव फॉर 1 डिग्री ओनली। तो R2NH अगर हम कोशिश करेंगे CH2 से, तो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन ये कार्बन को अटैक करेगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये R2NH जो है CS माइनस डबल बॉन्ड S हो गया, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ओके। तो फिर क्या होगा, RNR, फिर CSH डबल बॉन्ड S, ये आएगा डाई अल्काइल डाईथायो कार्बामिक एसिड, इसका नाम है डाई अल्काइल डाईथायो कार्बामिक एसिड। और ये जो है इसको HgS दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सॉरी HgCl2 से, HgCl2 में यहाँ पे नाइट्रोजन में हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन में हाइड्रोजन है, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, तो नो मस्टर्ड ऑयल स्मेल। इसमें कोई मस्टर्ड ऑयल स्मेल नहीं आएगा, रिएक्शन नहीं होगा, 2 डिग्री में नहीं होगा, 3 डिग्री में भी नहीं होगा। 3 डिग्री में तो इसके साथ ही रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रिएक्ट जो कर रहा है इसका H यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, तभी रिएक्शन हो रहा है। 3 डिग्री में तो इसका H ही नहीं है ना, R3N रहेगा, तो इसका N रहेगा, इसका हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन में, तो ये CH2 से ही रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ से ही रुक जाएगा, ओके। हाँ हाँ, तो फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, कार्बाइलामिन रिएक्शन और आइसोसियानाइड टेस्ट। हाँ हाँ, ये मैं इसका पेज भेज दूंगा, और इसका रिकॉर्डिंग भी अभी चल रहा है, वो भी भेज दूंगा। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बाइलामिन रिएक्शन।
कार्बाइलामीन रिएक्शन क्या करता है, ये भी प्राइमरी अमाइन देता है। तो ये प्राइमरी अमाइन जब हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म KOH से, तो एक ऑफेंसिव स्मेल आता है, अनबियरेबल स्मेल आता है। ये कार्बाइलामीन, इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे प्लस KOH, तो ये क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे तो ये आएगा आइसोसियानाइड, ऐसे आएगा, प्लस KCl आएगा और वाटर आता है। तो ये जो आता है ये आइसोसियानाइड है। आइसोसियानाइड भी पॉइजनस है, सियानाइड ज़्यादा पॉइजनस है। तो आइसोसियानाइड जो है वो वाटर इंसॉल्युबल है, और ये जो है इसका स्मेल बहुत गंदा स्मेल आता है। स्मेल करने से आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है और आँख से पानी आता है, ठीक है। ये ऑफेंसिव स्मेल है, अनबियरेबल स्मेल है। तो ये स्मेल से पता चल जाएगा कि आइसोसियानाइड है। तो ये प्राइमरी अमाइन ही देता है, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन नहीं दे पाएगा आइसोसियानाइड टेस्ट। तो इसका मेकानिज्म देखते हैं कैसे होता है। तो ये तो मालूम है CHCl3 और KOH से हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि डाइक्लोरोकार्बन। तो ये राइमर टाइमन रिएक्शन में हम लोग कराए थे। तो डाइक्लोरोकार्बन अमाइन से रिएक्ट करेगा तो कैसे होगा। तो ये जो रिएक्शन होगा इसमें डाइक्लोरोकार्बन है ल्यूइस एसिड, और ये तो बेस है तो इसको ल्यूइस बेस बोल सकते हैं। ल्यूइस एसिड बेस का रिएक्शन एडिशन प्रोडक्ट आता है। तो एक डोनर हो जाता है, एक एक्सेप्टर हो जाता है। NH2 ल्यूइस बेस डोनर, ये एक्सेप्टर हो गया। डोनर एक्सेप्टर को प्लस माइनस भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो इसके बाद क्या होगा रिएक्शन। इसके बाद ये प्रोटॉन छोड़ना चाह रहा है, ये C माइनस है, ये प्रोटॉन लेगा तो ये होगा RNH CH Cl Cl, ठीक है। अब क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो N जो है लोन पेयर है, तो लोन पेयर से ये डबल बॉन्ड कर देगा और लिविंग ग्रुप क्लोरीन को हटा देगा यहाँ से। तो ये क्या होगा NH डबल बॉन्ड CH Cl, तो ये हो गया प्लस, ओके। तो Cl बाहर निकल गया, Cl माइनस बाहर आ गया। अब Cl माइनस जब बाहर आ गया, Cl माइनस चलते चलते साथ साथ में H प्लस ले लेगा, क्योंकि यहाँ से N प्लस हो गया, N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो प्लस होने से वो प्रोटॉन छोड़ देगा। तो प्रोटॉन छोड़ दिया तो RN डबल बॉन्ड CH Cl होगा, ठीक है। और ये OH माइनस भी इसको हेल्प करेगा लेने के लिए। तो ये आ गया। ये आने से फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो लोन पेयर ये फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, NC ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रिपल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ये क्या होगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हो गया प्लस, ओके। यहाँ से Cl चला गया और H है, तो ऐसा है। तो ऐसा है तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा, तो ये बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड C माइनस ये प्लस। तो प्लस माइनस डोनर एक्सेप्टर को हम लोग रेजोनेंस से क्या लिख सकते हैं, RN डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। तो ये हो गया RNC आइसोसियानाइड, अल्काइल आइसोसियानाइड, इसका नाम है अल्काइल आइसोसियानाइड, ठीक है। तो ये अल्काइल आइसोसियानाइड जो है वो प्राइमरी अमाइन का ही टेस्ट देगा।
सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन लेने से ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। क्या चीज? हाँ, लेकिन OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो वो हेल्प करेगा, तो हमेशा Cl माइनस नहीं हटाएगा। सेकेंड थर्ड स्टेप में OH माइनस हेल्प करेगा। लास्ट स्टेप में तो चाहिए ना OH माइनस, क्योंकि लास्ट स्टेप में यहाँ से H प्लस Cl माइनस नहीं हटा सकता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें OH माइनस चाहिए। और CCl2 प्रोड्यूस करने के लिए भी OH माइनस चाहिए, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन लेंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, यहाँ तक नहीं होगा, RNC नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा देखें, नेक्स्ट पेज में चले। तो अगर हम सेकेंडरी अमाइन लेंगे RNH, तो इसको हम बोल रहे हैं कि CHCl3KOH से डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, उससे रिएक्ट कराएंगे, तो इसमें से क्या होगा, RNC नहीं हो पाएगा, तो ये ऐसे हो गया माइनस, ये प्लस हो गया Cl। अब ये H तो ले लेगा, एक बार ही लेगा, C माइनस H प्लस ले लिया यहाँ से, तो CH हो गया। और ये लोन पेयर जो है, ये एक ही बार डबल बॉन्ड बना के एक ही क्लोरीन को हटाएगा, दो क्लोरीन को नहीं हटा सकते। ये प्लस हो गया, इसके पास और H नहीं है, तो ये प्लस को दूर करने के लिए कोई भी नहीं है इसके पास, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और NCl को क्या हटाएगा, Cl उल्टा हेल्प करेगा लोन पेयर से, ऐसे। तो ऐसे ऐसे ये एक दूसरे के साथ रेजोनेंस करते करते आपस में खो जाएंगे और भूल जाएंगे कि आइसोसियानाइड देना था, ओके। तो यहाँ के बाद और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी बेस रहे या Cl माइनस कुछ भी रहे, आगे और रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे आइसोसियानाइड नहीं आएगा। तो आइसोसियानाइड टेस्ट 1 डिग्री में आता है, 3 डिग्री में भी नहीं आता है। 3 डिग्री फर्स्ट स्टेप में ही रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा, फिर ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ तक नहीं आएगा। तो isocyanide test is positive for 1 degree amine only, not for 2 degree, not for 3 degree amines, ओके। देखो रिएक्शन जो जो है वो जल्दी जल्दी पढ़ के, मैकेनिज्म लिख के, प्रैक्टिस करके टाइम बचाओ, क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक में कभी थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आएगा, सब रिएक्शन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो जितना क्वेश्चन करो उतना अच्छा है, ओके। हाँ, मैं कुछ रिएक्शन करा देता हूँ, उसके बाद कराएंगे क्वेश्चन। तो इसके बाद नेक्स्ट में रिएक्शन करता हूँ, ये तो हो गया। अब मैं कराता हूँ, नेक्स्ट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोप्स रिएक्शन। कोप्स रिएक्शन जो होता है वो EI होता है, एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर होता है, ठीक है। तो कोप्स रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन करता है, तो इसमें ये रिएक्शन 3 डिग्री अमाइन का होता है, ओके। तो ये रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री अमाइन का होता है। सपोज हम लोग 3 डिग्री अमाइन ऐसे कुछ ले लिए, लेकिन 3 डिग्री अमाइन में याद रखो बीटा बीटा पोजीशन में हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अमाइन का जो भी अल्काइल ग्रुप है उसका बीटा कार्बन होना चाहिए, या हाइड्रोजन, बीटा कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ होना चाहिए। तो ये 3 डिग्री अमाइन है। 3 डिग्री अमाइन को अगर हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, किससे ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको H2O2 दे दो और O3 दे दो और RCO3H दे दो, पेरोक्सी एसिड। तो ये देने से H2O2 क्या हो जाता है, H2O होता है,
O2 क्या होता, O3 क्या होता है, O2 होता है, और पेरोक्सी एसिड क्या हो जाता है, RCO2H हो जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन देने के बाद नाइट्रोजन में लग जाता है, तो ये क्वाटरनरी एमोनियम ऑक्साइड हो जाता है। ये अभी हमारा क्या था, ये टर्सियर अमाइन था। ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया, तो ये क्वाटरनरी हो गया, तो इसको प्लस कर देंगे। ओके, और ये जो ऑक्सीजन आया ये माइनस होगा, एन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, पढ़ाया था, तो इस चैप्टर में भी है ये। हाँ, तो इसका क्वेश्चन भी मैंने कराया था बहुत। हाँ, तो इसके बाद क्या होगा, हाँ ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो लेगा, वो माइनस ये वाला हाइड्रोजन लेगा, और ये ऐसे जाएगा, और ये ऐसे आएगा, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आएगा, और नाइट्रोजन ले लिया तो नाइट्रोजन मिथाइल मिथाइल, और इसमें ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन ये होता है, रिपीट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कुछ कुछ रिएक्शन फिर बाद में आता है। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, इसमें रिएक्शन ये सीन होता है। ओके, और ये जो एलिमिनेशन हो रहा है वो सिंगल स्टेप होगा। तो सिंगल स्टेप बॉन्ड साइक्लाइजेशन होगा, तो एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होगा, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं आएगा, डायरेक्ट होगा, तो उसको बोलेंगे कॉन्सर्टेड, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये सीन होगा। ओके, हाँ, हाँ, ये ट्रांजिशन स्टेट 5 और 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में old bond breaking, new bond forming process occurs simultaneously, and we get alpha beta elimination। देखो, अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन, जो लिविंग ग्रुप N प्लस है, N प्लस इज पुअर लिविंग ग्रुप, तो अल्फा और बीटा से एलिमिनेशन होगा, ये देगा आंसर। ठीक है, ये है कोप्स रिएक्शन। हो गया, तो कोप्स रिएक्शन का कई सारा क्वेश्चन मैंने कराया था शायद, पीडीएफ भी भेजा था, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन में बोल रहा हूँ, रिएक्शन विथ HNO2। तो रिएक्शन विथ, ये कई बार एग्जाम में आया है, रिएक्शन विथ HNO2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनिलिन रिएक्शन विथ HNO2, HNO2 इन सिटू प्रोसेस से हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं लेते हैं, NaNO2 और HCl दे के थोड़ा सा एक्सेस लेते हैं, इसको देने से ये रिएक्शन में HNO2 प्रोड्यूस होगा और NaCl निकल जाएगा।
तो HNO2 यहाँ से इन situ प्रोसेस से इनडायरेक्टली लेते हैं, ये दोनों लेते हैं, इसमें से HNO2 रिएक्ट करता है। तो HNO2 अगर रिएक्ट करेगा, अगर प्राइमरी अमाइन है या प्राइमरी अमाइन विथ एरोमेटिक अमाइन अनिलिन है, इसको अगर हम HNO2 से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl एक्सेस हम ले रहे हैं, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़े थे। तो डायजोनियम आता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, याद है? तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आता है, तो यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आएगा, लेकिन यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन निकल जाता है तो बेंजीन रिंग पे प्लस चार्ज आता है, जो कि स्टेबल नहीं है। ठीक है, और एक बात है, तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में रहता है, तो निकलेगा क्यों? ये तो स्टेबल है, तो ये स्टेबल है। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप रखते हैं, तो अल्काइल ग्रुप में इंस्टेड ऑफ पीएच बेंजीन रिंग Rn2 प्लस आएगा, तो ये तो स्टेबल नहीं है, इसके साथ रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे इजीली N2 ग्रुप निकल जाएगा, ये होगा R प्लस, यहाँ से इजीली N2 निकल जाएगा, N2 इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, दुनिया में जितना लिविंग ग्रुप है सबसे बेस्ट है N2। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का भी ऑर्डर होता है, N2 निकल जाएगा, तो R प्लस आ गया, तो हमारे पास R प्लस आ गया, तो क्या होगा फिर? तो अगर R प्लस हुआ, ये एक्वस मीडियम में रहेगा, तो ये देगा अल्कोहल। अब बोलोगे सर हमारे पास Cl माइनस भी है, हाँ ये RCl भी देगा, ओके, तो ये अल्कोहल होगा और RCl आएगा, मेजोरिटी अल्कोहल ही आएगा, ओके, क्योंकि ये सब रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा है, तो ये अल्कोहल होगा। ठीक है, क्लियर है? कौन सा अल्डिहाइड कीटोन का? और वो तो कार्बोहाइड्रेट का है, एनोमोर्स कार्बोहाइड्रेट। हाँ, हाँ, वो एनोमरिक नहीं है, आएगा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। टोलेंस स्पेलिंग सॉल्यूशन तो वो तो करवाए थे ना, अल्डिहाइड कीटोन का टोलेंस स्पेलिंग तो हो गया था, और क्या पेंडिंग है? और क्या है? वो तो कार्बोहाइड्रेट का है, कार्बोहाइड्रेट वो तो आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, इसका R प्लस रहेगा, तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है तो होगा, ओके। तो ये रिएक्शन ऑफ HNO2 विथ प्राइमरी अमाइन हम लोग कर लिए, प्राइमरी अमाइन से HNO2 का रिएक्शन क्या होगा। अब सेकेंडरी अमाइन से क्या होगा देखते हैं, तो सेकेंडरी अमाइन ले लो और इसको HNO2 से रिएक्ट कराओ, तो इसमें से क्या होगा, प्रोडक्ट आएगा ऐसे, NO ग्रुप को नाइट्रोसो बोलते हैं, ये N में लगा है तो उसका नाम है N नाइट्रोसो,
डाई अल्काइल अमाइन, इसमें डायजोनियम नहीं आएगा, इसमें जो आया अल्केन डायजोनियम, ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये आया अल्केन डायजोनियम सॉल्ट, इसमें डायजोनियम नहीं आएगा। 2 डिग्री में डायजोनियम नहीं आएगा, 2 डिग्री में नाइट्रोसो आएगा। ओके, क्यों ऐसा आ रहा है, क्या रीजन? ये दोनों का मैकेनिज्म पहले से हो गया, अब इसका मैकेनिज्म देखो। H प्लस यहाँ लग जाएगा, H प्लस यहाँ लग गया, वाटर निकल गया तो NO आएगा, अब वाटर आ गया प्लस NO आ गया। ओके, तो यहाँ पे NO आ गया, नाइट्रोसो आ गया, ओ नाइट्रोसो यहाँ से रिएक्ट करता है। तो ये जब यहाँ से रिएक्ट करता है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये प्लस चार्ज है, तो इसके साथ रिएक्शन होगा, ये ल्यूइस एसिड है, ये ल्यूइस बेस है, ये प्लस हो गया, फिर NO हो गया। ठीक है, तो फिर Cl माइनस इसका H प्लस ले लेगा, NO आएगा, तो ये है नाइट्रोसो कंपाउंड। ठीक है, तो 2 डिग्री अमाइन में डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनता है, 1 डिग्री में बनता है। 3 डिग्री अमाइन में क्या रिएक्शन होगा, 3 डिग्री अमाइन, तो सपोज 3 डिग्री अमाइन एक और बेंजीन में ले लेते हैं, ये 3 डिग्री अमाइन, इसमें अगर रिएक्शन कर रहे हैं HNO2, तो NO प्लस क्या कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो ये क्या करेगा, पैरा में लग जाएगा। NO2 में ये पैरा में लग जाएगा। ओके, तो NO में ये पैरा में लग गया, तो ये ऐसे आएगा प्रोडक्ट। अगर एलिफेटिक रिएक्शन करेंगे, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें रिएक्शन क्या, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा, ये अगर NO से रिएक्ट करेगा, ये तो बेंजीन रिंग भी नहीं है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किया, तो ये इसके साथ क्या रिएक्शन होगा, इसके साथ सॉल्ट बनेगा और कुछ नहीं होगा। प्लस ऐसे एक सॉल्ट बनाएगा, बस फिनिश। इसमें आएगा एन नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमाइन, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा 3 डिग्री में, इसमें डायजोनियम कंपाउंड। ओके, ये डिफरेंस है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन का डिफरेंस है, ये प्रोडक्ट आएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो ये नोट कर लो। सबका हो गया, तो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, एक क्वेश्चन है, ये प्राइमरी अमाइन,
अच्छा एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा चेंज कर दो। प्राइमरी अमाइन, इसको हम लोग क्या किए, HNO2 दिए। HNO2 में H+ ही रहेगा, तो इसमें क्या प्रोडक्ट आएगा, राइट द मेजर प्रोडक्ट। नंबर 2, प्रोडक्ट, एक मिनट लिखो, लिखो। 1 का अल्किन आएगा, हीटिंग है। हाँ हाँ ठीक है। मेरा क्वेश्चन बड़ा है। राइट प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग्स, ये सही है। उसके बाद 2 3 बनाओ।
5 कार्बन है ना नंबर 2 में। ठीक, सही है। तो इसमें भी और एक आएगा कार्बन। हाँ, अब देखो कैसे होगा, मैं बोल रहा हूँ मैकेनिज्म। तो पहले तो NH2 के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ डायजोनियम बना लेगा। ओके, यहाँ पे डायजोनियम बना लेगा। ये क्या करेगा, NH2 के साथ रिएक्ट करके डायजोनियम बना लेगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं एलिफेटिक में डायजोनियम में N2 निकल जाएगा। N2 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। सही है। ये जब प्लस हो गया, ये कार्बोकैटायन बनेगा ही बनेगा। तो इसका रिंग एक्सपांशन होगा। इसका रिंग एक्सपांशन 5 से कितना मेंबर होगा, 6 मेंबर होगा। तो 6 मेंबर रिंग है, यहाँ से ऐसे गया, रिंग एक्सपांशन हुआ, यहाँ पे ब्रांचिंग है। तो ये यहाँ से गया, ब्रांचिंग का नेक्स्ट कार्बन में प्लस आएगा। ये इधर से रिंग एक्सपांशन हो गया, इधर से निकल गया, ये टूट गया, यहाँ लग गया, 5 से 6 मेंबर हो गया। तो प्लस चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, ये जगह पे प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होने से इसका 3 डिग्री बन रहा है। 3 डिग्री। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होने से 3 डिग्री बन रहा है। तो ये 3 डिग्री बना। तो 3 डिग्री बनने के बाद इसका हीटिंग है। इसका हीटिंग में एलिमिनेशन हो सकता है, और या OH भी ऐड हो सकता है। इसमें अगर OH ऐड होगा, वाटर से OH ऐड होगा, तो ऐसे आएगा। अगर इसको एलिमिनेशन कराएंगे हम, तो एलिमिनेशन कराने से ऐसे आएगा। ठीक है, तो दोनों ही आएगा प्रोडक्ट। आप देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 इजी है, पहले कर लेते हैं, और इसके लिए बहुत टाइम लेगा। नंबर 3 में HNO2 हम दे रहे हैं, HNO2। HNO2 से इसको अटैक करेगा, NH2 को। NH2 ज़्यादा रिएक्टिव, तो यहाँ से डायजोनियम बन जाएगा। N2 प्लस, उसके बाद CPH OH। तो यहाँ से N2 है, तो N2 क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस PH OH। यहाँ से प्लस आएगा, तो क्या है, अब ये प्लस हो गया तो 2 फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप आराम से माइग्रेट करेगा, जैसे कि पिनाकोल में हो रहा था, ऐसे ही PH OH, यहाँ पे प्लस हो गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट ज़्यादा स्टेबल है, तो इसके कारण
इधर से पीएच हो गया, इधर से डबल बॉन्ड हो प्लस, इधर से पीएच, तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा, ये बोरोव का सोल्यूशन। इज इट क्लियर? सही है कि नहीं, बोलो। ऑल आर अटेंटिव, तो ऑल आर राइटिंग। हाँ, ये भेज देंगे, लेकिन समझ, इसको समझ समझ लो, क्योंकि समझ लोगे तो बाद में देखने से याद हो जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम। वो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ स्टूडेंट, ये ऑनलाइन क्लासेस में डीमेरिट्स है, कुछ स्टूडेंट क्या करता है, ये क्लास ऑन करके बाकी अपना मूवी देखता है, कुछ कुछ काम करता है। ऐसे कुछ स्टूडेंट है, वो क्लास में ये इसको ऑन करके इसको रख देंगे, लैपटॉप है घर में, तो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हाँ भाई क्लास कर रहा है बेटा, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन वो देख रहा है, मूवी देख रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत केसेस आया है। तुम लोग तो वो मैच्योर हो, करोगे नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे ऐसे करता है, कुछ लोग। हाँ, ये सब ठीक नहीं है। कुछ स्टूडेंट, इसीलिए हमें बीच बीच में पूछना पड़ता है कि बच्चा लोग एक्टिव है कि नहीं, रेस्पॉन्ड कर रहा है, जो कर रहा है, तो ऐसे जो भी है। नहीं नहीं, सबका सबका पेरेंट्स तो फ्री नहीं है ना, कुछ पेरेंट्स बिजी है, वो लोग सोच रहे हैं, और स्टूडेंट का ऊपर ट्रस्ट है कि बेटा तो अच्छा किया, 10th क्लास तक तो 95 से 99% लाया, आईआईटी में उसको तो होना चाहिए। तो देखिए, ऑल इंडिया में 95 से 99 तो 10 लाख स्टूडेंट लाते हैं, तो फिर आईआईटी में सबका तो होगा नहीं। तो मेन चीज़ है कि कितना प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, कितना क्वेश्चंस बनाओगे। तुम लोग हिमांशु पांडे क्वेश्चन बनाओ, और उसमें से जितना क्वेश्चन है कराओ। मैं ला के क्लास में कराऊंगा, लेकिन क्लास में टाइम कम रहता है ना, वीकली 4 आवर्स हम लोग पढ़ाते हैं। बाकी टाइम तुम लोग इसको करो, क्वेश्चंस बनाओ, जितना हो रहा है, नहीं हो रहा है तो तुरंत फोटो खींच के भेज दो ना। ठीक है, मेरे पास बहुत डाउट आता है, 11th का बहुत भर भर के डाउट आता है, मेरा टाइम नहीं मिलता। और तुम लोग भी डाउट भेजो, और पढ़ने से डाउट होगा। और पैकेज बनाओ, आर्काइव बनाओ। देखो, पैकेज आर्काइव कंप्लीट कर लिए तो, हाँ, नहीं होगा तो जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको क्या करो, फोटो खींच के, नहीं तो क्वेश्चन नंबर भेज दो उसको क्लास में, नहीं तो मैं बाद में सॉल्व करके भेज दूंगा, नहीं तो एक बार एक डाउट क्लास, एक एक्स्ट्रा डाउट क्लास रख देंगे, उसमें आर्काइव का क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, हर चैप्टर एंडिंग में एक डाउट क्लास रखेंगे, तुम लोग आर्काइव कर लो तब तक। तो वो आर्काइव, देखो आर्काइव बाइबल है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्या करता है, एक चैप्टर होने के बाद, देखो हर क्रिश्चियन संडे को चर्च जाएगा और बाइबल पढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आर्काइव बाइबल सोच के हर वीक पढ़ो। पढ़ने से ही, बाइबल पढ़ने से वो लोग को सोचता है कि मोक्ष प्राप्त होगा, बाइबल पढ़ने के बाद वो लोग स्वर्ग, आफ्टर डेथ स्वर्ग जाएगा, वो लोग ऐसे सोच के बाइबल पढ़ता है। और वो लोग बहुत ऑनेस्ट है, क्रिश्चियन लोग बहुत ऑनेस्ट है। सबसे डिसऑनेस्ट तो हिंदू लोग हैं, वो लोग कुछ पढ़ता नहीं है, पूजा पाठ भी नहीं करता है, घूमता फिरता है, मूवी देखते हैं। बहुत फ्रीडम है हिंदू रिलीजन। मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलीजन में बहुत रेस्ट्रिक्शन है और बहुत स्ट्रिक्टनेस है। ठीक है, तो जो भी है, तुम लोग क्या करो, आर्काइव जैसे भी कंप्लीट कर दो। जेई मेंस का पहले कर लो, जेई मेंस इजी है, हो जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद जेई एडवांस कर लो, और मीनवाइल पैकेज भी कर लो। और एक कोई भी किताब करना चाहो तो हिमांशु पांडे, नहीं तो MS चौहान वाला किताब कर लो। इतना करोगे तो फुल मार्क्स आ जाएगा ऑर्गेनिक में। ठीक है। हाँ। नहीं नहीं, आर्काइव जैसे भी करना है,
बाइबल पढ़ना है, नहीं तो नहीं हो, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा ना। ओ, तो नहीं तो मैं सेलेक्ट करके कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा उसमें से। हाँ, ठीक है, उसको मैं ई बुक बना लूंगा। बना के जो 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 जेई का रिलेटेड है उसका ई बुक बना के मैं भेजता रहूंगा। ठीक है, चैप्टर का एंड में मैं चैप्टर से पहले भेज दूंगा ताकि तुम लोग करते रहो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जितना भी एग्जाम, अभी तो बहुत एग्जाम, एआईटीएस बहुत कुछ एग्जाम होगा, फेस टेस्ट होगा, मंडे को एआई स्क्वायर टीएस हो रहा है। अभी जितना एग्जाम हो रहा है सब एग्जाम अच्छा करने की कोशिश करो। ठीक है, अभी जो हुआ हुआ, लेकिन आगे और बढ़िया करो। और को हार्ड क्वेश्चन करो। देखो, मार्क्स से मतलब, मार्क्स जितना भी आ रहा है लेकिन लर्निंग होना चाहिए और नया नया क्वेश्चन सीखना चाहिए, तभी जाके जेई में अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। तो इसके बाद क्या करेंगे फिर, और एक रिएक्शन है वो करा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे। पहले रिएक्शन सीख लो। तो ये हम लोग पढ़ लिए रिएक्शन विथ HNO2। ओके, तो मीनवाइल मैं एक टेस्ट बता रहा हूँ, लेबोरेटरी टेस्ट। तो उसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। ओके, ये एनसीईआरटी बुक में है, हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है, वो टेस्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन के बीच में होता है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन के बीच में ये टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट के लिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, वो होता है बेंजीन ग्रुप SO2 Cl, ये हम लोग लेते हैं। तो ये किसके साथ लेते हैं? ये प्राइमरी अमाइन ले सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन ले सकते हैं, टर्शियरी अमाइन ले सकते हैं। तीनों में रिएक्शन होता है, प्रेसिपिटेट आता है, कलर आता है, कलरलेस भी होता है। तो अगर हम प्राइमरी अमाइन लेंगे तो क्या होगा? प्राइमरी अमाइन लेने से इसका रिएक्शन में, ये तो खुद से कर लोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। NH2SO में आटा करेगा, O- होगा, O- फिर डबल बॉन्ड करेगा, Cl निकल जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा फाइनली, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या होगा? NH और R, ये होगा, ये आएगा प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं रिएक्शन? इसमें से HCl निकल जाएगा और आएगा NHR। अब बोलोगे सर 2 डिग्री भी तो रिएक्ट करता है। 2 डिग्री जो रिएक्ट करता है वो क्या आता है देखते हैं। थोड़ा स्पेस छोड़ूंगा नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। तो 2 डिग्री में क्या है? RNHR, तो इसमें भी हाइड्रोजन है अमाइन में, तो HCl यहाँ से निकलेगा, यहाँ से HCl निकलेगा तो क्या आएगा? H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और N, R, R, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल गया, तो ये आ गया, तो ये आ गया। अब ये आने का बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको KOH देंगे। ओके, तो इसको अगर हम KOH दिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि इसका हाइड्रोजन जाने का बाद जो कार्बनियन आएगा वो रेजोनेंस स्टेबिलाईज है।
यहाँ पे N माइनस R, OH माइनस इसका H प्लस ले लिया और वाटर निकल गया, तो N माइनस K प्लस हो गया। ठीक है, तो मतलब हम KOH देने से ये डिजोल्व हो जाएगा, और KOH तो इनऑर्गेनिक है, ये तो ऑर्गेनिक है, तो KOH देने से ये डिजोल्व होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे इट इज सॉल्युबल इन KOH, सॉल्युबल इन KOH और NaOH, कुछ भी स्ट्रॉन्ग बेस देने से सॉल्युबल होगा, डिजोल्व होगा, ऐसे आएगा। लेकिन इसको अगर हम KOH देंगे, क्या ये डिजोल्व होगा? यहाँ पे तो H नहीं है, और ये जो आया कॉन्जुगेट बेस, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसीलिए NH यहाँ पे एसिडिक है, तो डिजोल्व होगा। तो इसमें क्या होगा? डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन KOH। अगर कोई अमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन KOH से सॉल्युबल नहीं है, तो ये 2 डिग्री है। KOH से सॉल्युबल है, 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री में क्या होगा? 3 डिग्री में हमारा Cl तो निकलना चाहिए ना, यहाँ पे Cl निकलना चाहिए, Cl निकल नहीं रहा है। Cl निकलने से ही N अटैक कर सकता है ना, क्योंकि इसके लिए H चाहिए, HCl निकलता है ना, H नहीं है, तो यहीं से ही रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो क्या होगा? ये एक लेयर, ये एक लेयर अलग होगा, इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो KOH का बात नहीं आता है, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। यहाँ रिएक्शन होगा, KOH से सॉल्युबल नहीं होगा, ये रिएक्शन भी होगा, KOH से सॉल्युबल होगा। तो इससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है या टर्शियरी अमाइन है, इसमें से हम लोग पता कर सकते हैं। ये इजी रिएक्शन है, और इससे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट है लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट फॉर 2 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट लिखो। हाँ, फिनोल में आएगा रेड और ब्लू प्रेसिपिटेट, तो हो गया था ना। हाँ, फिनोल, फिनोल के साथ ही करेगा, 2 डिग्री अमाइन फिनोल के साथ करेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन रिएक्शन हॉफमैन मेथड से किया है। हॉफमैन मेथड फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखो हॉफमैन्स मेथड। नहीं नहीं, हॉफमैन मेथड फॉर रिएक्शन विद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो इसमें हम क्या करेंगे? सी डबल बॉन्ड ओ ई टी लेंगे, फिर सी डबल बॉन्ड ओ ई टी लेते हैं, और इसको क्या करेंगे? प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट कराएंगे, RnH2। ठीक है, और इसको क्या करेंगे? सेकेंडरी अमाइन से भी रिएक्ट कराएंगे, RnHR। हाँ, तो कि फिर करा देते हैं, वो करा देंगे इसके बाद। उसके बाद 3 डिग्री अमाइन ले लेते हैं, RN। रिएक्शन 2 बार पढ़ने से कोई लॉस नहीं है, नहीं पढ़ने से लॉस। और 2 डिग्री अमाइन था, ठीक है, देखेंगे इसके बाद।
तो ये अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कैसे प्रोडक्ट होगा बोलो। ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये आएगा ऐसे। मैं पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे। हाँ, ये हो जाएगा NH R, यहाँ पे हो जाएगा NH R प्लस ETOH निकल जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ से HET ले लेगा और ये लग जाएगा यहाँ पे। सेकेंड केस में क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, NR2 होगा, NR2 प्लस 2ETOH। थर्ड में कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट। वाई? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। ये अटैक करेगा फिर वापस आ जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ से HETOH ले लेगा, ETOH, यहाँ से HETOH ले लेगा, ETO लेगा, ETOH हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो ET ले नहीं सकता, ये अटैक करेगा फिर वापस आ जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं देगा, नो प्रोडक्ट। ओके, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। एक का देखने से बाकी पता चल जाएगा। तो C डबल बॉन्ड हो, OET, C डबल बॉन्ड हो, OET। अब हम लोग दिए RNH2, RNH2 दिए तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा। ये इसको अटैक करेगा तो क्या होगा, CO माइनस, फिर NH2R प्लस, हो गया। अब C डबल बॉन्ड हो, इधर हो गया OET, इधर हो गया OET। अब O डबल बॉन्ड बनाएगा, OET बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, NH2 प्लस R और OET बाहर निकल गया, C डबल बॉन्ड हो, OET है। अब OET यहाँ से H ले लेगा तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, NHR और उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, OET। तो फिर से ऐसे ही RNH2 यहाँ अटैक करके इसको निकाल देगा, तो फाइनली क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड हो, NHR, फिर C डबल बॉन्ड हो, NHR। समझ में आया कि नहीं बोलो, टेल मी। तो 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन दोनों रिएक्ट करेगा, लेकिन 3 डिग्री अमाइन इसमें रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, ये हॉफमैन मेथड्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो अभी वो देख लेते हैं लिबरमेंस टेस्ट और सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का टेस्ट देखते हैं। 2 डिग्री अमाइन ले रहे हैं हम, RNHR। ओके, इसको क्या कर रहे हैं, HONO से रिएक्ट करा रहा है, नाइट्रस एसिड। तो क्या आया था हमारा, RnRNO, ये आया था, याद है, N नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमाइन। ये N नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमाइन, ये एक येलो कलर ऑयल होता है, येलो कलर ऑयल होता है। ओके, तो ये येलो कलर ऑयल होता है।
तो ये आता है। अब क्या करो, ये एन नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमाइन को क्या करो, फिनोल से रिएक्ट कराओ। आर एन आर एन डबल बॉन्ड ओ प्लस फिनोल, और क्या करो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे दो। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ओके, तो ये रिएक्ट करने से यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे आता है, आर एन एच आर वापस हो जाता है, ओ डबल बॉन्ड एन इसके साथ ई एस हो जाता है ऐसे। हाँ, तो यहाँ से NO प्लस जो, हाँ 1 डिग्री अमाइन स्टार्टिंग से होगा, स्टार्टिंग से होगा। अगर 1 डिग्री लेंगे तो ये स्टार्टिंग से हो जाएगा। 2 डिग्री अमाइन येलो ऑयल से होगा, येलो ऑयल में फिनोल ऐड कर दो तो आएगा। तो यहाँ से NH, यहाँ से H लिया, NO लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आया। और इसका क्या होगा, इसका टाउटोमर्स होता है, कीटोइनल टाउटोमर्स होगा, वो एच इधर आ जाएगा, HO सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड, तो ये आएगा। तो ये जो आया, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देने से ये आ रहा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एसिडिक है, तो ये होगा Na+O-। तो ये आएगा ऐसे। तो ये जो कलर आएगा, ये कलर सोडियम हाइड्रोक्साइड देने से ब्लू होगा। और ये जो है, ये इथाइल अल्कोहल में ये डिजोल्व होकर रेड कलर देगा। ये होगा ब्लू, ये होगा रेड। इसको अल्कोहल देने से C2H5 में डीजल होगा, ये अच्छा से डीजल होकर रेड कलर देगा। ठीक है, और इसमें ये ब्लू कलर देता है। सही है। तो ये जो है, ये फिनोल के साथ रिएक्ट करता है। तो 2 डिग्री अमाइन रहने से ये फिनोल के साथ रिएक्ट करके ये टेस्ट देता है। इसको बोलते हैं लिबरोमेंस टेस्ट। लिबरोमेंस टेस्ट, हाँ। सुनाई नहीं दे रहा। हाँ,
वो डाइमर बन जाता है। हाँ। हम्म। हाँ वो भी हो सकता है, समझ गया, समझ गया। हाँ वो सही है, सही है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, सही है। और ये रेड है, ये रेड कलर है। और इसको हम दिए तो NaOH दिए तो O माइनस। हाँ रेड ब्राउन, रेड ब्राउन सही है। डीप रेड। और ये ब्लू हो जाएगा। हाँ। हाँ ऐसे भी होता है, लेकिन ये मैं जो पैकेज में ऐसे ही दिया है, अभी जो रिएक्शन किया ना मैंने ऐसे भी दिया है। स्टडी पैकेज देखो उसमें ये शायद दिया है, रुक जाओ एक सेकंड, मैं कहीं से देखा था। शायद ये में होगा, रिंकर स्टडी मटेरियल में होगा, पैकेज में मिल नहीं रहा है। पैकेज में बहुत ही कम रिएक्शन दिया है। रिंकर स्टडी मटेरियल एक होता है ना करस्पॉन्डेंस स्टूडेंट्स के लिए, उसमें कहीं देखा था, अभी मेरे पास नहीं है वो मटेरियल। वो जो करस्पॉन्डेंस स्टूडेंट्स को मिलता है, हम लोगों को कभी कभी मिल जाता है, मेरे पास पुराना था। हर साल नहीं मिलता है, एक बार मिल गया तो कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं है, दोनों ही सही है। दोनों मैंने तो पढ़ा दिया। अब रिएक्शन करना है, तो एक बढ़िया रिएक्शन है, एक लिखो, उसके बाद टाइम है ना। हाँ हाँ टाइम है। तो हाँ उसके बाद एक नेक्स्ट पेज में मैं चलता हूँ। तो ये नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। नेक्स्ट पेज में एक बढ़िया सा रिएक्शन है, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो बेंजीडीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा? सपोज NH है, NH है, ऐसा है। तो इसको हम लोग क्या किए, सल्फ्यूरिक एसिड दे दिए। ठीक है, इसको डाइल्यूट दिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और H3O प्लस, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। तो ये उल्टा हो जाएगा, NH2, NH2 ऐसे उल्टा जाएगा।
तो इसको बोलते हैं हाइड्राजोबेंजीन और इसको बोलते हैं बेंजीडीन। इसको बोलते हैं बेंजीडीन। ये हाइड्राजोबेंजीन इसको बोलते हैं बेंजीडीन। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट होता है और इसका मैकेनिज्म देख लो। कभी कभी क्वेश्चन आता है इसको HCO प्लस देने से क्या होगा, तो इसका मैकेनिज्म देख लो। ओके, ये हो गया NH2 प्लस, ये हो गया NH2 प्लस। तो दोनों में NH2 प्लस NH2 प्लस हो गया। NH2 होने से इसमें H प्लस 2H प्लस लग गया, 2H प्लस लग गया तो NH2 प्लस हो गया। अब यहाँ से ये कैसे आएगा, उल्टा कैसे होगा? अब क्या होगा, यहाँ पे इसका रीअरेंजमेंट होगा। ओके, तो इसका रीअरेंजमेंट में ये टूट जाएगा बीच में। क्यों टूटेगा? ये इसलिए टूटेगा कि नाइट्रोजन में प्लस आ गया, तो नाइट्रोजन में प्लस आएगा तो प्रोटॉन छोड़ देगा, नहीं तो बॉन्ड तोड़ देगा। ओके, तो ये कैसे टूटेगा, यहाँ से टूट जाएगा दोनों के बीच में। तो ये बॉन्ड जो टूटेगा कहाँ जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इस तरफ जाएगा। ये टूटेगा तो कोई तो पीछे से उसको पुश करेगा तो ये आगे से टूटेगा। तो ये यहाँ से ये जो बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आएगा तो कैसे होगा, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ टूटेगा। ये टूटेगा तो ये फिर आगे जाएगा ना, ये यहाँ तक जाएगा। ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे डबल होगा तो ये आके यहाँ लग जाएगा। तो मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कार्बन में माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कार्बन में माइनस होगा, तो ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये प्लस होगा। ओके, तो ऐसे करके होगा रिएक्शन। तो यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ हो गया प्लस और यहाँ प्लस हो गया, सॉरी गलत हो गया। तो यहाँ ये डबल बॉन्ड इधर ऊपर चला गया है, यहाँ चला गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया है, ये इधर आ गया, इधर आ गया NH2 प्लस। प्लस क्यों रहेगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है ना, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो प्लस रहेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये हो गया NH2 प्लस और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, बॉन्ड हो रहा है, ये इधर जा रहा है ऊपर, नीचे बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर आ रहा है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस होने से क्या होगा, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस होने से ये दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हो गया तो फिर कैसे दिखेगा, ज्वाइन होने के बाद, ज्वाइन होने के बाद दिखेगा NH2 प्लस, ये हो गया प्लस, प्लस माइनस ज्वाइन हो गया तो न्यूट्रल हो गया। प्लस हो गया। ठीक है, तो ये तो फिर आया नहीं, फिर बेंजीन तो नहीं आया, NH2 तो आ गया। हाँ, इसमें जो H था ना वो कैटलिस्ट था, इसमें से 2H ऐड हो गया था ना,
अब 2H रिमूव होगा। 2H को कौन रिमूव करेगा? इसका जो कंजुगेट बेस है वो रिमूव करेगा। तो H को रिमूव किया कोई कंजुगेट बेस, सपोज H को निकाला। H को निकालने से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आएगा, ये पाई बॉन्ड इसके पास आएगा। तो ये तो प्लस हो गया ना, इसको न्यूट्रल होना है तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूट्रल होगा ना। तो ऐसे ही और एक कंजुगेट बेस क्या करेगा, H प्लस वापस ले लेगा, क्योंकि H प्लस कैटेलिस्ट ऐड हुआ था, फिर रिमूव होगा तो कैटेलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है ना। तो कंजुगेट बेस ये H प्लस ले लेगा, ये H प्लस ले लिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इसके पास गया तो फिर फाइनली क्या हुआ, NH2 सिंगल बॉन्ड, और इधर बॉन्ड आ गया, इधर बॉन्ड आ गया, ये आ गया, फिर H प्लस चला गया तो सिंगल बॉन्ड हो गया। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो सिंगल बॉन्ड NH2 क्लियर है। तो ये है, इसका नाम है बेंजीडीन। नाम याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन में नाम दे दिया, स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो नहीं कर सकते। ये हाइड्राजो बेंजीन, ये बेंजीडीन, ठीक है। तो हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा अमीनो एसिड्स, अमाइंस एसिड, इसको हीटिंग करने से क्या क्या प्रोडक्ट आएगा। तो ये होमवर्क में देता हूँ करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो नेक्स्ट पेज में चलें। एक होमवर्क देता हूँ, हाँ, होमवर्क। तो हीटिंग ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ये है अल्फा अमीनो एसिड। इसको अगर हम हीटिंग करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा लिखना है। देन बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड मतलब यहाँ पे NH2 चला गया, तो ये हो गया बीटा अमीनो एसिड। तो इसको हीटिंग करने से क्या प्रोडक्ट आएगा। और हीटिंग ऑफ गामा अमीनो एसिड, सपोज हम लोग क्या किए, ये है गामा अमीनो एसिड, इसको हीटिंग करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा। हाँ, फिर हम और एक बढ़ा देंगे कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये है डेल्टा अमीनो एसिड। तो इसी इसको हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, ओके। तो ये सब सोचो और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके।
ये सोचो, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, एंड कर देते हैं। अभी तो मेरा थोड़ा काम है। अभी तो 3:36 हो गया। इसको एंड कर देंगे, इसको कर दो। ये लगभग हो गया, और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा रिएक्शन बच गया। अमाइंस और थोड़ा, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे इसका, ठीक है। और 2-3 रिएक्शन बच गया, वो करा देंगे, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। तो उसके बाद अमाइंस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ओके। हाँ, इसका नोट्स भेज देंगे।